अब बात मध्य प्रदेश की। मोहन सिंह यादव की सरकार मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। आज सरकार ने विधानसभा में यूसीसी का बिल पेश कर दिया। हालांकि सरकार इसका ऐलान पहले ही कर चुकी थी, इसलिए विपक्ष भी तैयारी के साथ आया था। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जानबूझकर जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विवादित मुद्दों को हवा देने की कोशिश कर रही है, इसलिए कांग्रेस यूसीसी का पुरजोर विरोध करेगी। आज सरकार ने जो बिल पेश किया है उसमें सभी धर्मों के लोगों के लिए शादी विवाह, तलाक और विरासत के कानून एक जैसे होंगे। हालांकि सभी धर्मों के लोग अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर सकेंगे, लेकिन शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। लिव इन रिलेशनशिप में अगर बच्चे पैदा होते हैं उन्हें भी कानूनी दर्जा दिया जाएगा। माता पिता की संपत्ति में उन्हें भी बराबरी का हक होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने जो बिल पेश किया है, आदिवासियों को उससे बाहर रखा गया है। ये कानून आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। बिल पेश होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बिल लाने से पहले सबसे सलाह ली गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने इस कानून को लाने की डिमांड की। हर किसी का ध्यान रखा गया है और उनकी सरकार इसी सत्र में इस बिल को पास भी करा लेगी। ये मध्य प्रदेश की धरती है जहाँ पर राम रहीम राबिन सबके लिए एक कानून की बात कही है और आज उसका अध्यादेश हमारा कानून का रूप लेते हुए विधानसभा के पटल पे पेश हुआ है और उम्मीद करेंगे कि इस वर्षाकालीन सत्र में इसको हम कानून का रूप देते हुए भविष्य में इसके लाभ से सबको लाभान्वित करेंगे। मुझे एक बात ये ज़रूर कहना चाहिए कि जो एक समान कानून की बात कही गई है, इसमें सबसे बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम महिलाओं को लाभ मिलने वाले हैं। वे उनका हिलाला से लेकर के एक विवाह से ज़्यादा सब प्रकार की झंझटों से मुक्ति मिलने वाली है। यही कारण है कि जब सुझाव आए तो बड़ी संख्या में इसमें मुस्लिम बहनों ने समर्थन भी किया है। जैसे ही सरकार ने बिल पेश किया तो मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। मौलानाओं ने कहा कि यूसीसी के जरिए सरकार मुसलमानों के मजहबी मामलों में दखल देने की कोशिश कर रही है। इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कानून अच्छा है, सबको बराबरी की नज़र से देखता है, तो आदिवासियों को भी इसमें शामिल किया जाए। अगर आदिवासियों को इसके दायरे में नहीं लाया जाता है तो मुसलमान भी इस कानून को नहीं मानेंगे, शरीयत के हिसाब से ही चलेंगे। आपने आदिवासी समाज को इससे दूर क्यों किया है? आज लगभग 21% आदिवासी समाज के लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं। उन लोगों को अगर आप अच्छा समझते हैं इस कानून को, तो उन लोगों को वंचित क्यों रखा गया है? जहाँ तक के मुसलमानों की बात है तो यूसीसी का हम लोगों ने शुरू से विरोध किया है। चूँकि हमारे तमाम मसाइल जितने भी हैं, शादी के हैं, निकाह के ताल्लुक़ से हैं, विरासत के ताल्लुक़ से हैं, तलाक के ताल्लुक़ से हैं, तो हम लोग इसको शरीयत की रोशनी में हल करते आए हैं और आगे भी करते आएंगे। कि जिस तरीके से आपने आदिवासी समाज को दूर रखा है, इसी तरीके से आप मुस्लिम समाज को भी यूसीसी से दूर कर लें, ताकि हमारे जो शरीयत की रोशनी में जो निकाह, तलाक और विरासत का मामला है, हम अपने हिसाब से इसको हल कर सकें। लेकिन कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार ऐसे मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है, इसलिए यूसीसी का बिल लाया गया है। आज जब पूरे देश का युवा धरने पर बैठा है, आक्रोशित है, देश का युवा शिक्षा मंत्री का देश में इस्तीफा मांग रहा है, तो आखिर क्या कारण है कि यहाँ मध्य प्रदेश में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी अनेकों भाषण में हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं। क्या वो पुनः प्रयास कर रहे हैं सांप्रदायिक भेदभाव हो, तनाव हो? मेरा इसमें एक ही विषय है कि आज देश का युवा मांग करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं, यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड की, सामान्य शिक्षा नीति की। आज देश का युवा मांग करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं, यूनिफॉर्म हेल्थ कोड की। कांग्रेस और मौलानाओं को जवाब बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं बिल के समर्थन में, सिर्फ मौलानाओं को दिक्कत है क्योंकि कानून बनने के बाद वो हलाला नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब कांग्रेस को बताना चाहिए कि वो मुस्लिम महिलाओं के साथ हैं या मौलानाओं के साथ हैं। काले कपड़े पहने कांग्रेस या लाल कपड़े पहने, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ये चाहते हैं कि देश में सामान्य
कानून लागू हो, यूसीसी लागू हो, सबका सम्मान हो, सबको एक कानून के तहत हो, बहु विवाह प्रथा बंद होना चाहिए और मुस्लिम बहन बेटियों के साथ जो हलाला जैसा कृत्य होता है ये टोटल बंद होना चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में यूसीसी कानून हम लेकर आए हैं। अब सबको एक कानून के तहत देखा जाएगा। कोई भी बहन बेटियों के साथ जाति नहीं कर सकता। हलाला जैसा कृत्य जो मुल्ला मौलवी करते थे उस पर टोटल प्रतिबंध होगा। 2 शादी करने वाले, 3 शादी करने वाले, 4 शादी करने वाले, ये सब जेल के शिक्षों के अंदर जाएंगे और एक कानून, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, एक हिंदुस्तान के तहत ये सब चलेगा। कांग्रेसों में हिम्मत है तो मुसलमानों के साथ खड़े होकर हिम्मत करके दिखा दो। आप बता दो कि हम इसका विरोध कर रहे हैं।